रवि एक गरीब किसान था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी। उसी में भरपेट मेहनत मजदूरी कर अपना पेट भरता और संतुष्ट रहता। राम राम रवि भैया। राम राम। कैसे हो? कुछ परेशान लग रहे हो। इस बार तो फसल अच्छी हुई है, तो इस बार भी परेशान है। हाँ, फसल तो इस बार अच्छे दाम देकर गई है। भैया तो और क्या बात है? जितना कमा लूं उतना ये कमाई कभी पूरी ही नहीं करती। भैया एक बात बोले। बताओ बताओ क्या बात है। अभी तो बच्चे भी बड़े नहीं हुए तो पूरी पूर पड़ रही है। उस लालची औरत का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। किस लालची औरत का? कोई भाभी की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी भाभी इतनी लालची रूपी पत्नी है जो हमेशा ताने मारती रहती है। अधिक धन कमाऊं और सुख सुविधा के सामान लेकर आऊं। मैं कमाते कमाते थक गया हूँ, मेरी कमर भी टूट गई है। अच्छा भैया, वो तो लग रहा है। अरे अब मेरा काम का समय हो गया। राम राम भैया। राम राम। अरे हाँ, मुझे भी काम पर जाना है। अरे चला। आ गए। सुनो, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अरे मैं घुस नहीं पाई, करने लगी पैसा पैसा। अरे आप तो नाराज हो गए। अरे भाग्यवान, लालच अच्छी चीज नहीं है। व्यक्ति को सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। समझ आया कि नहीं? पानी तो नदी के प्यासा मारेगी। अच्छा अच्छा भी आती है। लो पानी। चलो खाना ही बन गया है, खाना खा लो। चलो चलो आ रहा हूँ। अगले दिन मैं खेत जा रहा हूँ, आज काम ज्यादा है, थोड़ी देर हो जाए आने में। हाँ सही है, मैं क्या करूँ? मेरी कूली हो, गुस्सा उतरा नहीं है। मैं खेत जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह खेत को चला जाता है। पैसे ही तो मांगे थे, क्या बड़ी जायदाद मांगी मैंने। लिया बेटा कुछ बाबा को। अब कौन धमक गया दरवाजे पर दुखी करने के लिए? बेटा कुछ मिलेगा या खाली हाथ भेजेगी बाबा को? अरे लगता है कोई साधु महात्मा है दरवाजे पर। अभी लाती हूँ, थोड़ा ठहरो। जी बेटा। लो बाबा जी 50 रुपए। ये क्या दे रही हो बाबा को? बाबा जी मिर्चा ले रही हूँ। ले बेटा रख ले। अगर कुछ देना है तो बाबा को सोने का गहना दे। दिव्य मंत्र फूंककर मनोकामना वाला गहना बना दूंगा, जो बेटा तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर देगा। अगर मैं सोने का कोई गहना नहीं तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी बाबा। हाँ बेटा। बाबा इस शक्ति पर शक्कर दियो, मैंने अच्छे मनोकामना पूर्ण की है। बेटा कुछ बाबा को देना हो दो, वरना बाबा चले। ठहरो बाबा ठहरो, अभी लाती हूँ। मुझे तो लग रहा है ये बाबा कुछ पहुंचे लग रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी सारी इच्छा पूरी करवा लूंगी। जा बेटा, तेरा कल्याण हो। वहाँ मेरे पास यही मात्र एक सोने का हार है, बना दो इसको मनोकामना वाला हार। आज तो दिव्य बेला खत्म हो गई है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। कल आकर मैं इसे मनोकामना पूर्ण करने वाला हार बना दूंगा। सही है बाबा जी। क्या करूँ? वही एक मुझको सोने का गहना था जो मैंने उस बाबा को दे दिया। अब किसे बताऊंगी? अरे क्या बात है बाबा, पैंट शर्ट में घूम रहे हो? अरे कुछ नहीं, कुछ दिन पहले एक औरत को मूर्ख बनाकर 1.5 लाख का हार झपट लिया, उसी की जल में है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आप कहाँ नाका डालोगे? अरे अब और किसी को मूर्ख बना के अपना क्या है? संतोष रोज बाबा के आने का इंतजार करने लगी, पर बाबा का कोई अता पता नहीं। कई दिनों बाद भी साधु के वापस न आने पर संतोष परेशान होकर बैठ जाती है। तभी खेत से घर वापस आता है।
संतोष ने रवि को यह बात बताने की कोशिश की। सुनो, मुझे कुछ कहना है। क्या बताई? पैसे के अलावा तुझे कुछ नहीं सूझता है। बात पैसों की नहीं है, बात यह है कि चुप है। बात पैसों की नहीं है, बात यह है कि एक बाबा के झांसे में आकर मैंने सोने का पुस्तैनी हार उसे दे दिया। तुमने वो हार उसको दे दिया? ये मूर्ख और लालची औरत, यह तूने क्या कर दिया? मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं लालच में आ गई, उसने मुझे अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा लिया। तुम्हारे ये लालचीपन ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज तुमने एक मात्र सोने का हार भी खो दिया जो कितनी मेहनत से बनवाया था। मैं कहीं की नहीं रही। अब रोने से क्या फायदा? आज से गांठ बांध लो कि तुम कभी लालच नहीं करोगी। जो है उसी में संतुष्ट रहकर खुश रहोगी। भाग्यवान लालच बुरी बला है। अब मैं समझ गई, आगे से किसी की बातों में फंसकर गुमराह नहीं होंगी। मेरा विश्वास करो। जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ो। अब कुछ बना लो, बहुत तेज भूख लगी। अच्छा अच्छा। दुखी मन से रवि वहीं बैठा रहता है।